सियालकोट एक पुरानी तहजीब और इल्म का शहर। यहाँ की मिट्टी ने कई बुजुर्ग पैदा किए, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा मकबूल नाम इमाम अली उल हक शहीद का है। वो पहले शख्स जिन्होंने धरती पर दीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की, और आज उनका मज़ार सियालकोट की रूह और पहचान बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एचएम जुनैद और आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं 700 साल पुरानी से तारीख का, जिसे लोग इमाम साहब के नाम से जानते हैं। तो आए अंदर का विजिट करते हैं। इमाम अली उल हक को एक बहादुर सिपाही और सूफी बुजुर्ग माना जाता है। उन्हें शहीद अव्वल कहा जाता है, यानी पंजाब के पहले शहीद, क्योंकि वो पहले शख्स थे जिन्होंने अरब सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम के बाद इस्लाम का लश्कर लेकर हिंदुस्तान का रुख किया। उनकी कोशिशों ने बाद में गजनवी दौर पर और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद बनाई। दरबार के अंदर दाखिल होते ही सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर एक अंडरग्राउंड रास्ता है, पहले यहाँ का विजिट कर लेते हैं। ये मकबरा तंग रास्तों से गुजरते हुए उन बुजुर्गों की कब्र तक ले जाता है जिन्होंने इमाम साहब के साथ शहादत हासिल की। इस वक्त हम इस मज़ार की बेसमेंट में मौजूद है। यहाँ पर छोटी छोटी जो है 3 कब्रें जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई तख्ती या इबारत वगैरह नहीं लिखी हुई कि ये किसकी कब्र है। ये एक गुफानुमा ये दरबार है, तो अभी इसके अंदर एक छोटी सी सुरंग मस्जिद है, तो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर भी क्या चीज मौजूद है। इमाम अली उल हक, जिन्हें लोग इमाम साहब शहीद के नाम से जानते हैं, 10वीं सदी में जिंदा रहे। रिवायात के मुताबिक इमाम अली उल हक अरबिया से एक लश्कर के साथ 980 और 971 के दौरान सियालकोट आए। सियालकोट पहुंचकर उनका मुकाबला यहाँ के एक हिंदू राजा साहनपाल से हुआ। जंग में इमाम अली उल हक शहीद ने अपनी जान अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दी। उनके साथ कई मुस्लिम साथी भी शहीद हुए। आज उनका मज़ार सियालकोट के मरकज़ में वाक़ है, वही जगह जहां उन्होंने शहादत हासिल की थी। मज़ार तक जाने वाली गलियों में हर वक्त ज़ायरीन का रश लगा रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत इमाम अल हक शहीद, जिन्होंने राजा साद के खिलाफ कई जगह लड़ी और मुसलमानों की कुव्वत को जो है वो ताकतवर करने के लिए काफी सारी खिदमत अदा की। और इसके साथ जो मलिका जिन्होंने जंग में शहादत हासिल की, उनकी कब्र वगैरह भी मौजूद है, तो आए अंदर भी ज़ियारत करते हैं। इमाम अली उल हक की शहादत के बाद गजनी के सुल्तान नासिरुद्दीन सुबख्तगीन ने 980 में पंजाब पर हमला किया ताकि इमाम साहब की शहादत का बदला लिया जा सके। उसने सियालकोट पर कब्जा करके शहर के किले और दीवारें तोड़ दी और तमाम दुश्मनों को मार गिराया। मैं मौजूद हूँ सैयद गुलाब शाह के कब्र के बिल्कुल सामने, और ये जो है अब्दुल हक शहीद जो है उनके सिपा सलार है। इनकी कब्र जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और ये कब्र तकरीबन 9 गज लंबी है। लोग कहते हैं उनका कद इतना लंबा था कि कब्र भी उनके कद के बराबर बनाई गई, मगर ये बात ज्यादातर रिवायात पर मबनी है। इसके हवाले से कोई तहकीक सबूत या लिखी हुई तारीख दस्तयाब नहीं।
ये मकबरा सियालकोट के कदीम तरीन मकामात में से एक है। 13वीं सदी से लेकर मुगलिया दौर तक इसकी जो तर्ज तामीर पर काम होता रहा और हालिया कुछ अरसों में भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी मुरम्मत और बहाली का काम हमेशा जारी रखा है। रिवायात में आता है कि एक मजलूम औरत ने जब यहाँ पर राजा साल की हुकूमत थी तो मुसलमानों के साथ काफ़ी जुल्म ज़्यादती की जाती थी। उस वक्त एक औरत ने एक ख़त लिखा इमाम अल हक शहीद को, जो कि काबे से अपना लश्कर जो लेकर उनसे हिंदुओं से लड़ाई करते करते यहाँ पर तशरीफ़ लेकर और यहाँ पर कई जो है उन्होंने जगह लड़ी, लेकिन बिलाखिर अल्लाह के हुक्म से उनको शहादत का दर्जा मिला और वो अपने साथियों के साथ इसी मकाम पर ही शहीद हुआ और इसी जगह पर उनका जो है वो मज़ार जो है वो बना दिया गया। सदियां गुजर गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर अपनी कुर्बानियां पेश की उनकी यादगार आज भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।